कल सुबह मुझे जल्दी उठना है। आई हैव टू वेक अप अर्ली टुमारो मॉर्निंग। आई हैव टू वेक अप अर्ली टुमारो मॉर्निंग। मेरे पास खाली समय नहीं है। आई डोंट हैव फ्री टाइम। आई डोंट हैव फ्री टाइम। सब बड़े आराम से हो गया। एवरीथिंग वेंट स्मूथली। एवरीथिंग वेंट स्मूथली। कोई चारा ही नहीं था। देयर वॉजंट अ वे आउट। देयर वॉजंट अ वे आउट। तुम्हें ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। यू शुड नॉट ईट मच। यू शुड नॉट ईट मच। आग लगने की वजह क्या थी? वॉट वॉज द कॉज ऑफ द फायर? वॉट वॉज द कॉज ऑफ द फायर? मैं उसकी रग रग से वाकिफ़ हूँ। आई नो हीज़ इन्स एंड आउट्स। आई नो हीज़ इन्स एंड आउट्स। मैं इस बात से अच्छी तरह वाकिफ़ हूँ या मैं इस बात को अच्छी तरह से जानता हूँ। आई नो ऑल द इन्स एंड आउट्स ऑफ दिस मैटर। आई नो ऑल द इन्स एंड आउट्स ऑफ दिस मैटर। तुम हमेशा चिड़चिड़ाते ही क्यों रहते हो या चिड़चिड़े ही क्यों रहते हो? वाई आर यू ऑलवेज ग्रम्पी? वाई आर यू ऑलवेज ग्रम्पी? या आप बोल सकते हैं वाई आर यू ऑलवेज बैड टेम्पर्ड? वाई आर यू ऑलवेज बैड टेम्पर्ड? इस दरवाजे पर तो जंग लगने लग गई है। दिस डोर हैज़ बिगन टू रस्ट। दिस डोर हैज़ बिगन टू रस्ट। या आप बोल सकते हैं रस्ट इज़ स्टार्टिंग टू डेवलप ऑन दिस डोर। रस्ट इज़ स्टार्टिंग टू डेवलप ऑन दिस डोर। वो काफ़ी समय से ताक झाँक कर रहा है। ही हैज़ बीन स्नूपिंग अराउंड फॉर अ लॉन्ग टाइम। ही हैज़ बीन स्नूपिंग अराउंड फॉर अ लॉन्ग टाइम। वो रोज खिड़की से ताक झाँक करती है। शी पिप्स थ्रू द विंडो डेली। शी पिप्स थ्रू द विंडो डेली। ताक झाँक के लिए आप पीप, पीक और स्नूप तीनों का यूज़ कर सकते हैं। अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। आई कांट टेक इट एनी लॉन्गर। आई कांट टेक इट एनी लॉन्गर। आप टेक की जगह स्टैंड, बेयर और एंड्योर का यूज़ कर सकते हैं। लाइक आई कांट स्टैंड इट एनी लॉन्गर। आई कांट stand it any longer, or you can say bear, I can't bear it any longer. I can't bear it any longer. या I can't endure it any longer. I can't endure it any longer. आज तेरा मुंह क्यों उतरा हुआ है या आज तेरा मुंह क्यों लटका हुआ है? Why is your face gloomy today? Why is your face gloomy today? या आप सिंपली कह सकते हैं why long face? Why long face? एक तो गर्मी है और ऊपर से पंखा ख़राब है। इट्स वेरी हॉट एंड ऑन टॉप ऑफ दैट द फैन इज़ आउट ऑफ ऑर्डर। इट्स वेरी हॉट एंड टॉप ऑफ दैट द फैन इज़ आउट ऑफ ऑर्डर। आउट ऑफ ऑर्डर मतलब कोई चीज़ ख़राब है। नीचे मत देखो, तुम्हें चक्कर आ जाएंगे। डोंट लुक डाउन, यू विल गेट डिजी। डोंट लुक डाउन, यू विल गेट डिजी। आप गेट की जगह फील भी बोल सकते हैं। डोंट लुक डाउन, यू विल फील डिजी। यू विल फील डिजी। ये जब आप झूले वगैरह में बैठते हैं तो बच्चों को बोल सकते हैं कि नीचे मत देखो, चक्कर आने लगते हैं। तो आप कह सकते हैं डोंट लुक डाउन, यू विल गेट डिजी और यू विल फील डिजी। मुझे दरवाज़ा तोड़ना पड़ा। आई हैड टू ब्रेक डाउन द डोर। आई हैड टू ब्रेक डाउन द डोर। तुम अपनी गलती क्यों नहीं मानते? वाई डोंट यू एडमिट योर मिस्टेक? वाई डोंट यू एडमिट योर मिस्टेक? तुम मुझे सीधे सीधे जवाब क्यों नहीं देती? वाई डोंट यू आंसर मी स्ट्रेटली? वाई डोंट यू आंसर मी स्ट्रेटली? हमें तैलीय खानों से दूर रहना चाहिए। वी शुड स्टेयर क्लियर ऑफ ऑयली फूड्स। वी शुड स्टेयर क्लियर ऑफ ऑयली फूड्स। या स्टेयर क्लियर की जगह आप यूज़ कर सकती हैं स्टे अवे फ्रॉम। वी शुड स्टे अवे फ्रॉम ऑयली फूड्स। वी शुड स्टे अवे फ्रॉम ऑयली फूड्स। या आप सिंपली कह सकते हैं वी शुड अवॉइड ऑयली फूड्स। वी शुड अवॉइड ऑयली फूड्स। कल हमारे बीच बहस छिड़ गई। एन आर्ग्यूमेंट ब्रोक आउट बिटवीन अस यस्टरडे। एन आर्ग्यूमेंट ब्रोक आउट बिटवीन अस यस्टरडे। काबुली चने में घुन लग गए हैं। चिक पीज हैव गॉट विविल्स। चिक पीज हैव गॉट विविल्स। घुन मतलब होता है विविल्स, विविल्स। और काबुली चना मतलब जो छोला होता है, इसे छोला भी कहा जाता है काबुली चने को, उसको बोलते हैं इंग्लिश में चिक पीज। चिक पीज। आजकल उसके नखरे बहुत बढ़ गए हैं। हर टेंट्रम्स हैव इंक्रीज्ड अ लॉट नाउअडेज। हर टेंट्रम्स हैव इंक्रीज्ड अ लॉट नाउअडेज।
वह मजाकिया है। ही इज़ अ बैरल ऑफ लाफ्स। ही इज़ अ बैरल ऑफ लाफ्स। तुम देख कर नहीं चल सकते क्या? कांट यू वॉच योर स्टेप वाइल वॉकिंग? कांट यू वॉच योर स्टेप वाइल वॉकिंग? जब मेरी उससे बात होगी तभी मुझे तसल्ली मिलेगी। आई विल फाइंड सोलेस ओनली वैन आई टॉक टू हिम। आई विल फाइंड सोलेस ओनली वैन आई टॉक टू हिम। मैं हमेशा तुम्हें बोलता हूँ कपड़े धूप में उल्टा डालने के लिए। आई ऑलवेज टेल यू टू पुट क्लॉथ्स इनसाइड आउट इन द सन। आई ऑलवेज टेल यू टू पुट क्लॉथ्स इनसाइड आउट इन द सन। उल्टा करना कपड़े को इनसाइड आउट और उसको सीधा करना राइट साइड आउट। कपड़े को सीधा कर दो अगर आपको ऐसा कहना हो तो आप बोल सकते हैं टर्न द क्लॉथ राइट साइड आउट। टर्न द क्लॉथ राइट साइड आउट। तुम कब से फ़ोन में लगे हुए हो? मतलब कोई व्यक्ति बहुत देर से मोबाइल यूज़ कर रहा है तब हम बोलते तुम कितने देर से फ़ोन में लगे हो, उस सेंस में ये बात कही जा रही है। तो इसके लिए आप बोलेंगे यू हैव बीन ऑन द फोन सिंस सो लॉन्ग। यू हैव बीन ऑन द फोन सिंस सो लॉन्ग। मैंने वो सामान डाइनिंग टेबल पर रखा है। आई हैव केप्ट दैट स्टफ ऑन द डाइनिंग टेबल। आई हैव केप्ट दैट स्टफ ऑन द डाइनिंग टेबल। ये पानी पीने योग्य नहीं है। दिस वाटर इज़ नॉट पोटेबल। दिस वाटर इज़ नॉट पोटेबल। या पोटेबल की जगह ड्रिंकेबल यूज़ कर सकते हैं और बोल सकते हैं दिस वाटर इज़ नॉट ड्रिंकेबल। या आप बोल सकते हैं दिस वाटर इज़ नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग। दिस वाटर इज़ नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग। ईमानदारी नाम की भी कोई चीज़ होती है। देयर इज़ समथिंग कॉल्ड प्रोबिटी। देयर इज़ समथिंग कॉल्ड प्रोबिटी। प्रोबिटी का मतलब होता है ईमानदारी। आप प्रोबिटी की जगह ट्रूथफुलनेस और अपराइटनेस का भी यूज़ कर सकते हैं और सिंपली ऑनेस्टी भी बोल सकते हैं। देयर इज़ समथिंग कॉल्ड ट्रूथफुलनेस, देयर इज़ समथिंग कॉल्ड अपराइटनेस और देयर इज़ समथिंग कॉल्ड ऑनेस्टी। तुम इन दिनों अपने खाली समय में क्या करती हो? वॉट डू यू डू इन योर लेजर टाइम दिस डेज? वॉट डू यू डू इन योर लेजर टाइम दिस डेज? क्या तुम्हें अपने पापा से डर नहीं लगता? डोंट यू फियर योर डैड? डोंट यू फियर योर डैड? वो तुम्हारे कान में क्या फुसफुसा रही थी? वॉट वॉज शी विस्परिंग इन योर ईयर? वॉट वॉज शी विस्परिंग इन योर ईयर? विस्पर का मतलब होता है फुसफुसाना, दबी आवाज में बात करना। प्याज काटने से मेरी आंखों में पानी बहुत आता है। कटिंग अनियंस मेक माई आईज वाटर अलॉट। कटिंग अनियंस मेक माई आईज वाटर अलॉट। उसके मुंह से लहसुन की बदबू आ रही थी। हिज माउथ वॉज रिकिंग ऑफ गार्लिक। हिज माउथ वॉज रिकिंग ऑफ गार्लिक। आप रिकिंग की जगह स्मेलिंग भी यूज़ कर सकते हैं या स्टिंकिंग भी यूज़ कर सकते हैं। लाइक हिज माउथ वॉज स्टिंकिंग ऑफ गार्लिक और हिज माउथ वॉज स्मेलिंग ऑफ गार्लिक। अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं वहाँ कभी भी नहीं जाता। इफ़ आई वर यू आई वुड नेवर गो देयर। इफ़ आई वर यू आई वुड नेवर गो देयर। ये कंडीशनल सेंटेंस है। बात को मत बढ़ाओ। डोंट स्ट्रेच द इशू। डोंट स्ट्रेच द इशू या आप बोल सकते हैं डोंट इलोंगेट द इशू। डोंट इलोंगेट द इशू। क्या तुम 3 दिन मेरे बिना रह लोगे? विल यू डू विदाउट मी फॉर 3 days? विल यू डू विदाउट मी फॉर 3 days? सबको बराबर मौका दिया जाना चाहिए। एवरी वन शुड बी गिवन इक्वल चांस। एवरी वन शुड बी गिवन इक्वल चांस। क्या तुम्हें लगता है उसे एक और मौका दिया जाना चाहिए? डू यू थिंक ही शुड बी गिवन अनदर चांस? डू यू थिंक ही शुड बी गिवन अनदर चांस? हमेशा के लिए पूरी समस्या का समाधान हो जाएगा। वंस एंड फॉर ऑल द होल प्रॉब्लम विल बी सॉल्व्ड। वंस एंड फॉर ऑल द होल प्रॉब्लम विल बी सॉल्व्ड। वंस एंड फॉर ऑल का मतलब होता है हमेशा के लिए। उसने याद करने की बहुत कोशिश की लेकिन विफल रहा। ही ट्राइड अ लॉट टू रिकलेक्ट बट फेल्ड। ही ट्राइड अ लॉट टू रिकलेक्ट बट फेल्ड। मुझे दूसरों के काम में टांग लड़ाना पसंद नहीं है। आई डोंट लाइक meddling into others' affairs. आई डोंट लाइक meddling into others' affairs. मैंने कोई वादा नहीं किया। आई डिडेंट मेक एनी प्रॉमिस। आई डिडेंट मेक एनी प्रॉमिस। भगवान के सामने माथा टेक लो। kowtow इन फ्रंट ऑफ गॉड। kowtow इन फ्रंट ऑफ गॉड। kowtow का मतलब होता है प्रणाम करना या नमस्कार करना। तुम बीमार होने का नाटक क्यों कर रहे हो? वाई आर यू प्रिटेंडिंग टू बी सिक? वाई आर यू प्रिटेंडिंग टू बी सिक? मैं कुछ दिनों से ढंग से सो नहीं पाया हूँ। आई हैव नॉट बीन एबल टू स्लीप प्रॉपरली फॉर द लास्ट फ्यू डेज।
I have not been able to sleep properly for the last few days. तुम सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ. You must be wondering why I came here. You must be wondering why I came here. वो एक उंगली पर बॉल को घुमा रहा है. He is twirling या आप बोल सकते spinning ball on one finger. He is twirling ball on one finger or you can say he is spinning ball on one finger. ये इलाका काफ़ी भीड़ भाड़ वाला है. This area is very congested. दिस एरिया इज़ वेरी कंजेस्टेड या कंजेस्टेड की जगह यूज़ कर सकते हैं क्राउडेड. दिस एरिया इज़ वेरी क्राउडेड. दिस एरिया इज़ वेरी क्राउडेड.